स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी मीन्स क्या है, इसके अंदर क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है उसकी मतलब प्रॉपर वे से कोई भी स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाते। डेवलपमेंट ऑफ रॉन्ग यूज़र इंटरफेस मीन्स क्या है कि रॉन्ग यूज़र इंटरफेस हमसे डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क है प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, टेक्निकल रिस्क भी कहा जाता है। और ये रिस्क किस पे इफेक्ट डालता है, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या क्या रिस्क को इन्वॉल्व किया गया है। टाइमलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर में बी अफेक्टेड मीन्स क्या है कि जो टाइम कि इतने टाइम तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करेगा, उस चीज़ को ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट डालता है। इम्प्लीमेंटेशन में बिकम डिफ़िकल्ट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। पुअर डिज़ाइन, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत बेकार है, ठीक है, पुअर है, लो क्वालिटी के है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मेंटेनेंस में मेंटेन करने में जो है प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकेशन एम्बिगिटी मीन्स जो एसआरएस हम बनाते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें एम्बिगिटी होती है। मीन्स वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे यूज़ किए होते हैं जिनके क्या होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो वो क्लियर हमें समझ नहीं आते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट रिस्क में ये चांसेस होते हैं, मतलब ये रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क में क्या होता है, दिस रिस्क इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ये रिस्क क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अब इसके अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। डिमांड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ लो मीन्स क्या है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसका डिमांड ही, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, बिल्कुल लो डिमांड है, तो वो चीज़ क्या होगी, आपके बिजनेस के लिए रिस्की होगी ना। प्रोडक्ट डज नॉट फिट इनटू स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है उसके लिए जो प्रोडक्ट उसके पास आया है या फिर जो प्रोजेक्ट आया है वो उसके लिए फिट नहीं होता, ठीक है, जो उसने बनाया है। सेल्स फोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल दिस प्रोजेक्ट मीन्स इसमें क्या है कि समझ नहीं आता जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया उसको किस तरह से सेल किया जाए मार्केट में। लॉसिंग पर्सनल कमिटमेंट मीन्स क्या है, जो भी कमिटमेंट की गई है कस्टमर से वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है। मतलब जो भी अब वही है एसआरएस, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था वो क्या लॉस्ट हो जाए, तो मतलब क्या हो गया, जो भी कमिटमेंट की थी कस्टमर से वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। लूजिंग मैनेजमेंट सपोर्ट मीन्स क्या है, मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो ना मिले। तो ये चीज़ें हैं आपकी रिस्क के टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द एरिया दैट ट्राइज टू इंश्योर दैट द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड शेड्यूल इज़ मिनिमम। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो एरिया होता है जो क्या करता है, ट्राई करता है कि जो भी रिस्क का इम्पैक्ट है किस किस पे पड़ रहा है, आपकी कॉस्ट पे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, शेड्यूल को, तो उस चीज़ों को वो कम कर दे। मैनेजमेंट किस लिए की जाती है, मैनेजमेंट उसी लिए की जाती है ना जो आपका वर्क है वो प्रॉपर वे से हो, है ना। तो इसलिए एवरीवन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कस्टमर्स पार्टिसिपेंट इन द रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट मीन्स क्या है, जो भी मतलब जो भी इन्वॉल्व है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो उसको क्या है जो, तो वो सारे क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नॉट सेपरेट एक्टिविटी। में जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी है उसको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है, उसको अलग एक्टिविटी नहीं मानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के। द रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर, फर्स्टली है आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर में रिस्क मीन्स सबसे पहले क्या है, उन रिस्क को ढूंढा जाएगा, सॉफ्टवेयर के जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर है अ प्लान इज़ मेड टू अवॉइड दीज रिस्क, मतलब अब प्लान किया जाएगा कि उन रिस्क को किस तरह से अवॉइड किया जाए, ठीक है। इफ़ द रिस्क आर अनअवॉइडेड मीन्स अगर उन रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हमें प्लान करना चाहिए कि उनके इफ़ेक्ट्स को किस तरह से कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। इन्वॉल्व पर्सोनल एट ऑल द लेवल, हर लेवल पे क्या है स्टाफ्स की इन्वॉल्वमेंट, है ना, कि जहाँ जहाँ रिस्क है, जिस जिस लेवल पे रिस्क है तो उस पे क्या है स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, मतलब क्या है
कि ये रिस्क मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, ये ना हो कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए। अब देखो फर्स्ट जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल में, ठीक है। अब देखो रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट इज़ एन एक्टिविटी दैट मस्ट बी अंडरटेकन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। मीन्स कब किया जाता है ये, जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है तब रिस्क असेसमेंट किया जाता है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द रिस्क। इसमें क्या क्या किया जाता है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइजिंग दैम, और उसे एनालाइज किया जाता है, एंड प्रायोरिटाइजिंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिस्ट। मीन्स एनालिस्ट के थ्रू प्रायोरिटी बनाई जाती है। पहले तो क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या रिस्क है हमारे प्रोजेक्ट में, फिर उन है ना एनालाइज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसको प्रायोरिटी बेस पे देखा जाता है, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी पहले उस रिस्क को ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह से द गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट इज़ टू प्रायोरिटाइज द रिस्क सो दैट द अटेंशन एंड रिसोर्सेज कैन बी फोकस्ड ऑन द मोर रिस्की आइटम। मतलब प्रायोरिटाइज जो रिस्क होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और रिसोर्सेज का उन्हीं पे फोकस होता है, जो ज़्यादा रिस्की आइटम्स होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस होता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट में क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन किस तरह से, द रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, कि मतलब सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया, देखो विच आइडेंटिफाई ऑल द डिफरेंट रिस्क फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने जितने रिस्क आपको मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप को, उनको आइडेंटिफाई किया गया। द रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन बी फैसिलिटेट विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट ऑफ कॉमन रिस्क एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और by examining the content of an organization database of previously identified risk। मीन्स क्या पता पहले ही उस रिस्क को हमने पहले ही देख लिया हो, तो मतलब एक क्या है चेकलिस्ट हम बना लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ ये रिस्क हमारी लिस्ट में पहले है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही रिस्क को हम बार बार काउंट करते रहें, ठीक है। चेकलिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अकरिंग रिस्क आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन टूल है हमारा चेकलिस्ट का। वेरियस टाइप ऑफ रिस्क आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। द अदर मेथड ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन आर डिसीजन ड्राइवर एनालिसिस एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, हमने फर्स्ट में क्या कर लिया, रिस्क को आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे क्या क्या रिस्क हैं। फिर क्या है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में क्या है, डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट परसेंटेज ऑन द प्रोजेक्ट। मीन्स रिस्क एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे प्रोजेक्ट में रिस्क के आने की और उसके कितनी % चांसेस हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे कितना % वो इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। द इनपुट टू द रिस्क एनालिसिस इज़ द रिस्क आइटम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन फेज एंड द आउटपुट ऑफ दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन terms of cost, schedule, quality etc. as shown in figure 6.1 6.4। मीन्स क्या है, इसमें क्या है रिस्क एनालिसिस में जो हमारी इनपुट है वो इनपुट तो क्या होगी हमारी सॉरी इनपुट तो हमारी क्या होगी, जो हम रिस्क आइडेंटिफाई किया है हमने, और आउटपुट क्या होगी हमारी, आउटपुट वो होगी कि क्या इफ़ेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे उस चीज़ का डल रहा है, ठीक है। उस रिस्क का हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या इफ़ेक्ट है, एक तो लॉस इन टर्म ऑफ कॉस्ट, क्या लॉस हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट का, कॉस्ट में हो सकता है, शेड्यूल में, क्वालिटी में, है ना। तो इस तरीके से द मेन एक्टिविटी इन द रिस्क एनालिसिस फेज़। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है रिस्क एनालिसिस में। ग्रुप सिमिलर रिस्क क्या करेंगे, जो रिस्क हैं, जो सिमिलर रिस्क हैं उनका ग्रुप बना लिया जाएगा। डिटरमाइनिंग रिस्क ड्राइवर्स, तो क्या करेंगे, इट डिफाइंस द पैरामीटर लाइक कॉस्ट, साइज एटसेट्रा दैट अफेक्टेड द आइडेंटिफाई रिस्क। तो क्या करेंगे हम ड्राइवर्स बना लेंगे, ठीक है। डिटरमाइन ड्राइवर्स हम बनाएंगे
रिस्क ड्राइवर्स बनाएंगे, डिफाइन करेंगे पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे कोस्ट है, साइज़ है, इन चीज़ों को हम पैरामीटराइज करेंगे। डिटरमाइनिंग सोर्सेज ऑफ रिस्क, तो दीज आर द रूट कोज ऑफ रिस्क, मतलब मेन जो रीज़न है उस रिस्क का वो हम मेंशन करेंगे। इट हेल्प टू मैनेज द रिस्क, वो क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा मैनेज करने का, मतलब हमें ये पता होना चाहिए मेन रूट क्या है, मेन जड़ क्या है उस रिस्क की। अगर मेन जड़ को ही हम क्या ख़त्म कर देंगे तो ऑफ कोर्स हमारे जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो यानी हमें अगर मेन रूट पता चल गई प्रॉब्लम की तो ऑफ कोर्स जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी रिस्क की मैनेजमेंट तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी उसमें, है ना। कैलकुलेटिंग परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग परसेंटेज निकालेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क, रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। उसको किस चीज़ से डिनोट किया गया है, पी आर से, आर से, द रिस्क में अकर, ठीक है। कैलकुलेटिंग लॉस ड्यू टू रिस्क, फिर करेंगे हम कैलकुलेटिंग लॉस ड्यू टू रिस्क, रिस्क आने से कि हमें कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, लॉस इक्वल टू लॉस ऑफ कोस्ट प्लस लॉस ऑफ परफॉर्मेंस प्लस लॉस ऑफ शेड्यूल, ठीक है। एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर, एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रिस्क का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, रिस्क एक्सपोजर इक्वल टू पी आर, पी आर क्या था, आपकी प्रोबेबिलिटी थी ना, प्रोबेबिलिटी इनटू लॉस, लॉस है ना, जितना लॉस हुआ है। रिस्क प्रियोरिटाइजेशन, रिस्क प्रियोरिटाइजेशन हेल्प द प्रोजेक्ट फोकस ऑन मोस्ट क्रिटिकल रिस्क, मतलब क्या है, ये किस में हेल्प करता है कि जो क्रिटिकल रिस्क है उस पर फोकस करने के लिए, जो प्रोजेक्ट में क्रिटिकल रिस्क है, हायर रिस्क की पॉइंट है, हायर रिस्क है, उस पर फोकस करने में हेल्प करता है, सो दैट देयर शुड बी लीस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आफ्टर द प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड अ टेबल इज मेड टू फॉर्मुलेट द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटी लेवल इज मेड फॉर एवरी रिस्क। अब इसके थ्रू देखो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में देखो क्या क्या चीज़ है, हमें रिस्क के नेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उन रिस्क की प्रोबेबिलिटी हम मेंशन करेंगे, वेटेज फैक्टर ऑफ और लॉस कि कितना लॉस होगा उस रिस्क से हमें, ठीक है। फिर है रिस्क एक्सपोजर, तो रिस्क एक्सपोजर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रिस्क इम्पैक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, तो रिस्क इम्पैक्ट है कैटेगरी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स जो हमारा लास्ट स्केल डिस्ट्रक्शन है कि जो कि मतलब क्या है, जो हायर रिस्क है उसको हम लगाएंगे। क्रिटिकल हैवी डिस्ट्रक्शन, मार्जिनल एवरेज डिस्ट्रक्शन एंड निग्लिजिबल means nominal destruction. After a risk table has been made, risk assessment is being done on the basis of 3 triplet of the form, ठीक है। इन फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, RI, PRI एंड XI। Here RI is risk, PRI is probability एंड XI इज इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट कॉल्ड रेफरेंट लेवल इज डिसाइडेड फॉर ईच रिस्क एज शोन इन फिगर 6.5। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ओवर, अब देखो किस तरह से क्या हो रहा है आपका कोस्ट लेवल, कोस्ट ओवर कहाँ कैसे मतलब डाउन जा रही है आपकी कोस्ट, है ना। अब उसके बाद लास्ट में है, ये सब होने के बाद क्या करेंगे, रिस्क कंट्रोल, किस तरह से रिस्क कंट्रोल होगा। रिस्क कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम्स। रिस्क कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम्स, मीन्स क्या है कि किस तरह से हम उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू रिस्क को कंट्रोल करेंगे जिससे कि हमारी जो डिज़ायर आउटकम है, मीन्स जो हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी
हमारा रिजल्ट आए। तो ठीक है, रिस्क कंट्रोल हैज़ फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप से हमारा रिस्क कंट्रोल होता है। कैसे? फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। तो सबसे फर्स्ट में है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की जाती है। द मेन पर्पज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज़ टू अवॉइड रिस्क। की हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? ताकि जो हमारा रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, it involve looking into approaches. It looks the different type of risk and their impact, and then a plan is made so that the risk does not occur. मीन्स क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के हम रिस्क को एनालाइज करेंगे, है ना, एक्सपेक्ट करेंगे, और उसका जो हमारे मतलब रिस्क हो सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हमें पहले ही हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या होगा? रिस्क डज नॉट अकर, कि मतलब रिस्क आएंगे ही नहीं। इफ़ अ पर्टिकुलर रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, अगर कोई पर्टिकुलर रिस्क है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उसके लिए हम प्लान बनाएंगे कि उस रिस्क को हम किस तरह से कम कर सकें और उसके इम्पैक्ट को किस तरह से कम कर सकें। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब रिस्क मैनेजमेंट प्लान के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए? प्रायोरिटी ऑफ रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट, की प्रायोरिटी ऑफ रिस्क चाहिए और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। अब इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। क्या है? इफ़ कोस्ट ओवर रन्स, व्हाट द वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ कोस्ट ओवर रन। ठीक है, तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? कोस्ट ओवर रन, अगर हमारी कोस्ट ओवररन हो जाती है यानी जो बजट से ऊपर चला जाती है हमारी कोस्ट, तो व्हाट द वेरियस एट्रीब्यूट, मतलब क्या क्या रीज़न है कि हमारी जो कोस्ट है वो ओवररन हो गई है। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, कि एक पर्सन जो, या फिर कोई ऐसा भी है, एक पर्सन भी हो सकता है जो क्या है रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट द अप्रोच टू मैनेज रिस्क विल बी, कि क्या अप्रोच हम यूज़ करें रिस्क को मैनेज करने के लिए। व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, मतलब या फिर किन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोड्यूस अ प्लान फॉर डेडलाइन विद ईच सिग्निफिकेंट रिस्क। अब है फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप रिस्क रिजोल्यूशन। रिस्क रिजोल्यूशन क्या होती है? इट इज़ द अप्रोच अप्लाइड टू सॉल्व द रिस्क, यानी इसमें क्या है कि हम उस रिस्क को सॉल्व करते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्क प्लान, की एग्जीक्यूशन होता है रिस्क प्लान का। सो रिस्क रिजोल्यूशन अप्रोचेज आर प्रोटोटाइप्स। अब क्या है कि किस तरह से हम रिस्क को सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहला तो है प्रोटोटाइप। अ प्रॉब्लम ऑफ पुअरली अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट कैन बी सॉल्व विद प्रोटोटाइप अप्रोच, की एक प्रॉब्लम जो मतलब हमें अच्छे से समझ नहीं आई है, कि रिक्वायरमेंट हमें अच्छे से समझ नहीं आई कि क्या रिक्वायरमेंट थी, उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं एक प्रोटोटाइप अप्रोच से। यानी कोई प्रोटोटाइप हम बना लेंगे और उसकी हेल्प से हम उस रिस्क को ख़त्म कर देंगे। बेंचमार्क चेक पॉइंट आर कैप्ट सो दैट देयर आर नो कॉस्ट एंड शेड्यूल ओवररन। मीन्स क्या है? एक चेक पॉइंट हम लेंगे और क्या करेंगे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, और वो क्या है? शेड्यूल ओवर, कि हमें हम शेड्यूल का हमें पता चल बेंचमार्क से क्या है, हम एक चेक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, चेक पॉइंट बनाएंगे और उसमें क्या है, हम स्टेप्स को रखेंगे कि कितने शेड्यूल में हमारा ये वर्क होना चाहिए। तो शेड्यूल बना लेंगे, है ना, ताकि जो हमारा शेड्यूल है वो ओवर रन ना हो। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? देयर आर नो कॉस्ट, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसको उसमें कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टाफिंग बाय एम्प्लॉइंग स्किल स्टाफ, प्रॉब्लम ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ कैन बी सॉल्व। मतलब क्या है, हम क्या करेंगे? स्किल्ड स्टाफ को इन्वॉल्व करेंगे ताकि इसके मतलब वो प्रॉब्लम ही ना आए कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस स्टाफ था। ठीक है, तो वो सॉल्व आउट वैसी ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम स्किल्ड स्टाफ को रखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट है हमारा लास्ट स्टेप है रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ वेरियस रिस्क एंड देयर कंट्रोल एक्टिविटी। मीन्स क्या है हमारे रिस्क मॉनिटरिंग इज एक्टिविटी मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ वेरियस रिस्क एंड देयर कंट्रोल एक्टिविटी। मतलब हर रिस्क के स्टेटस को ये मॉनिटर करता रहता है कि क्या, कि हमारा जो स्टेटस है उसकी
सॉरी जो हमारा रिस्क है उसका क्या स्टेटस है, मतलब हाई स्टेटस है या फिर लो स्टेटस। मीन्स क्या है कि उस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर कंट्रोल एक्टिविटी, और क्या है जो भी हमारे पास रिस्क आए हैं उनकी क्या प्रायोरिटी है, ठीक है, और उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है रिस्क मॉनिटरिंग स्टेप, ठीक है। वन सिंपल अप्रोच फॉर रिस्क मॉनिटरिंग is to analyze the risk afresh at each major milestone and change the plan are needed। मीन्स क्या है, एक सिंपल अप्रोच है कि मतलब रिस्क मॉनिटर की सबसे मेन पॉइंट क्या है रिस्क मॉनिटरिंग का, कि हर स्टेप पे उसको देखा जाए कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, रिस्क फ्री हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें क्या है, अगर मतलब पहले ही हम एस्टिमेट लगा लें कि हमारे शायद ये रिस्क आ सकता है, तो उसको पहले ही क्या करें, हम अपने प्लान को चेंज कर लें उस अकॉर्डिंग, है ना। नीड के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेंगे तो हमारे क्या है वो रिस्क होगा ही नहीं। तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें किस में होती है, आपकी रिस्क मॉनिटरिंग में, ठीक है। तो ये आपका जो रिस्क मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट।